हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 क्या है, जो टॉपिक है वो है बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के बारे में भी इसमें एनालिसिस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, सारे चैप्टर के बारे में डिस्कशन आज करेंगे हम लोग। बहुपद के बारे में, बहुपद इसका इंग्लिश, बहुपद का इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होता है? बहुपद में दो राशियां होती हैं, एक चर एवं अचर के गुणांक और पद समूहों को बहुपद कहते हैं। ये चर राशि क्या होती है, ये अचर राशि क्या होती है। चर राशि जो यूज़ की जाती है वो अलजेब्रा में यूज़ की जाती है, बीजगणित में यूज़ किया जाती है। बीजगणित में जो भी क्वांटिटी यूज होती है उसको चर राशि कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड के टर्म में होता है, अल्फ़ाबेटिकल टर्म होता है। और जैसे ही अरिथमेटिक में मैथमेटिक्स कांस्टेंट नंबर, डिजिट नंबर का यूज होता है, वो उसको अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू 9, ये अचर राशि होती है और ये चर राशि होती है। अगर एक्स वाई टर्म के वेरिएबल के फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। तो बहुपद होता क्या है कि इसमें मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो कह रहा है चर एवं अचर राशि, चर एवं अचर के गुणांक, यानी चर राशि का और अचर राशि का गुणांक हो, उस गुणांक को हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। इन मैथमेटिक्स के टर्म में, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको क्या कहेंगे, हम लोग पद कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पद कहेंगे। चर एवं अचर राशि के गुणांक को क्या कहेंगे, पद कहेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और बहुपद है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, उसको बहुपद कहते हैं। पद क्या होता है, पद समझ में आया? पद वही होता है जिसमें चर और अचर राशि के गुणांक हो, उसी को हम लोग पद कहते हैं। और एक से अधिक पद होता है, उसको क्या कहते हैं, बहुपद कह देते हैं। तो पहला इसका डेफिनेशन क्या होता है, चर एवं अचर के गुणांक और पद समूहों को बहुपद कहते हैं। इस प्रकार हम बहुपद को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसके ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल सब्जेक्ट के टर्म में इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी जिसमें क्या होता है, बहुत सारे पद आपस में क्या हों, इंटरकनेक्टेड हों या आपस में जुड़े हों, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। अब देखो, जैसे अब अगर ए का टर्म है, ए बी सी का जो टर्म दिया हुआ है, ये किसका है, A0। यहाँ A0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अचर राशि है। क्या है, अचर राशि है। और चर राशि क्या होता है, चर राशि x के टर्म में होता है, y के टर्म में होता है। तो जो इसको फॉर्म ऑफ, जो इसको बहुपद का जो फॉर्म लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, x सब्सक्रिप्ट 0, A सब्सक्रिप्ट 0, A सब्सक्रिप्ट 0, यानी ए की जो सब्सक्रिप्ट है 0 दिया हुआ है। एक्स का जो फॉर्म दिया हुआ है, एक्स का पावर क्या है, एक्स का पावर 0 होता है। ये भी हमको पता है कि किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, एक्सेप्ट फॉर 0। अगर 0 का पावर 0 होता है तब उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। या हम मैथमेटिकल डिजिट में जब कहते हैं 1 का पावर अगर 0 होता है तब भी 1 होता है, 3 का पावर 0 होता है तब भी 1 होता है। उसी तरह अलजेब्रा में भी x का पावर 0 या y के पावर 0 या z के पावर 0, कोई भी अगर डिजिट दिया हो, कोई भी अगर वेरिएबल्स होते हैं, अगर कोई भी वेरिएबल्स एंड डिजिट्स अगर दोनों को पावर 0 होता है एक्सेप्ट फॉर 0 का, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब इसको व्यंजन बोलते हैं, ये इसको व्यंजक बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है ए सब्सक्रिप्ट 0 x की पावर 0 प्लस ए सब्सक्रिप्ट 1 x की पावर 1 प्लस A2 प्लस ए सब्सक्रिप्ट 2 x की पावर 2 डैश 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 an सब्सक्रिप्ट
एक्स की पावर एन के टर्म में, ये एक व्यंजक के रूप में लिखते हैं। व्यंजक को इंग्लिश में एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, कैसे इसको एक्सपेंस किया गया है। ठीक है, अब इसका जो टर्म आता है कि अब इसको टर्म लिखने में, अब जो पहला पद होता है इसको जो तो a0 x की पावर 0 एक पद हो गया, a1 x1 दो पद हो गया, a2 x2 क्या हो गया? दो पद हो गया, तीन पद हो गया। ठीक है, ये पद में आपस में लिखे गए हैं। ठीक है, अब जैसे पहले वाइज, अब स्टेप वाइज फर्स्ट स्टेप में देखेंगे। हमने उदाहरण के तौर पर इसको समझेंगे। जैसे a सब्सक्रिप्ट 0 इक्वल टू हमने 5 लिया, x की पावर 0, अगर x की पावर 0 है तो क्या रखेंगे? उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 5 × 1 कर दिए तो क्या हो गया? ये 5 हो गया, कांस्टेंट नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन ये है क्या? कांस्टेंट नंबर, ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी प्रकार स्टेप 2 पर आते हैं। a सब्सक्रिप्ट 1 इक्वल टू हमने 2 माना, और दूसरे टर्म में क्या आ गया? इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? x की पावर 1 अलजेब्रा के टर्म में हम लोग अगर किसी भी नंबर का अगर पावर 1 रहता है तो उसको केवल वैसे ही लिख देते हैं, सेम टू सेम। तो इसको हमने x लिख दिया, यानी 2 × x 1 की पावर इक्वल टू 2x हो गया। उसी तरह स्टेज 3 में आएंगे। तो जब स्टेज 3 में आते हैं, तो स्टेज 3 में क्या आते हैं? देखो, तीसरे स्टेप में क्या आता है? a सब्सक्रिप्ट 2 इक्वल टू हमने क्या ले लिया? अचर राशि क्या ले लिया? 3 ले लिया। हमने चर राशि क्या लिया? x स्क्वायर। फिर इसे मल्टीप्लाई कराया। जब a सब्सक्रिप्ट 2 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कराया x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 3x स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया हमको? 3xy। ये हमारा जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म में, ये हमारा बहुपद को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। आगे हम पढ़ते हैं। देखो, अब बहुपदों का वर्गीकरण किसके आधार पर है? ये पद के आधार पर वर्गीकरण है। किसके आधार पर वर्गीकरण है? पद के आधार पर क्लासिफिकेशन है। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पद के आधार पर क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, पहला क्या होता है? पहला पद होता है एक पद अथवा एक पदी बहुपद, या इसको मोनोनोमियल कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पद बहुपद कहते हैं। यानी जिस व्यंजन में केवल और केवल क्या होता है? पद एक होता है। हम इसमें एक पॉइंट छोटा सा इसमें देखेंगे कि हम इसमें पावर की बात नहीं किया, घात की बात नहीं किया है। ठीक है, केवल पद का बात किया गया, केवल इसमें हम लोग जो टर्म देखेंगे वो केवल पद में देखेंगे। किस में देखेंगे? पद में। यानी हमारा जो टर्म हो वो एक हो, हमें पावर कितना हो उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे 9x क्या है? पद एक है। अब 9x³ हो तो भी हमको क्या बोलेंगे? एक ही पद हो। जैसे 7x² दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या पद एक ही है। तो टर्म, यानी इसमें टर्म जो होता है एक टर्म यूज हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको एक पद बोलेंगे। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। द्विपद अथवा द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, बिनोमियल, पॉलिनोमियल। देखिए, इसमें जिस व्यंजक में केवल दो पद होता है उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब इसमें जो इसमें पद आएगा, जो इसमें टर्म आएंगे, दो टर्म आएंगे। कितने टर्म आएंगे? दो टर्म आएंगे। तो इसलिए देखो 7x² + 2, हमने बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इसमें घात से रिलेटेड कोई नहीं, एक्सपोनेंट से, पावर से कोई मतलब नहीं है। पावर जितना भी होता है यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, हमें पावर से मतलब नहीं है, हमें केवल टर्म पर बात करना है, टर्म देखना है कि इसमें केवल और केवल दो टर्म होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं इसको। ठीक है, उसी तरह पॉइंट नंबर C पर आते हैं। त्रिपद होता है। क्या होता है? त्रिपद अथवा त्रिपदी बहुपद। ठीक है, ट्राइनोमियल होता है। जिस व्यंजक में केवल तीन पद होता है उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। अब इसमें जो टर्म होंगे 3 टर्म्स होंगे। टर्म कितने होंगे? 3 टर्म्स होंगे, लेकिन पावर का कहीं कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे दे दिया उदाहरण के तौर पर 7x² + 2x -3, 2x
-3 या सेकेंड टर्म उसी का दूसरा एग्जाम्पल 3x² - 8x+2। ठीक है, इसमें टर्म कितने 3 टर्म यूज हो रहा है या 3 पद यूज हो रहा है, उसी को त्रिपद बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक से अगर अधिक पद होता है उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आप पॉइंट नंबर डी पर आते हो, चौथा पॉइंट पर आ जाए, शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल, जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, जिसमें क्या हो अचर राशि क्या हो, जीरो हो, अचर राशि क्या हो, शून्य हो। तो जीरो से किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर बहुपद घातांक के आधार पर वर्गीकरण अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग पावर के बारे में बात करेंगे। पावर के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में इसको हमने कैटेगराइज किया गया है। पहला कैटेगराइजेशन ये होगा रैखिक बहुपद। क्या होता है रैखिक बहुपद, जिसमें क्या होता है, जिस बहुपद में अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे 4x 3x x। अब इसमें पद से कोई मतलब नहीं है, चाहे 1 पद हो, चाहे 10 पद हो, चाहे 20 पद हो, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ केवल और केवल क्या मतलब है, केवल और केवल पावर से मतलब है, क्योंकि इसमें केवल पावर 1 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसमें पावर क्या हो, केवल 1 हो। ध्यान रहे, इसमें पद से कोई मतलब नहीं है, इसमें घात से मतलब है। घात कितना हो, 1 हो। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी जिस पॉलिनोमियल का, जिस बहुपद का पावर 2 हो उसको क्या कह देंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसमें पद से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, 4x³ + 5x, यानी जिस बहुपद में पावर कितने हो, 3 हो, यानी मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 3 होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब ये बहुपद के भाग के नियम, जो एक जनरल फॉर्म ऑफ रूल होता है, px = क्या होता है, gx.qx + rx। ठीक है, ये px का मतलब भाज्य होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल। ठीक है, प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये एक जनरल फॉर्म है। क्वेश्चन आने पर कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम चैप्टर के एक्सरसाइज में जो भी चैप्टर्स के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन प्रॉब्लम्स में ये जो फार्मूला दिया हुआ है, भाज = भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, वहाँ यूज होता है। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही था। लॉस।